कोविद। 28 का अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का सियासी बिगुल फूंक चुका है और तमाम तरह की सियासी बयानबाजी लगातार मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को भी मिल रही है। जिस तरह से तमाम नेता चुनावी समर में हैं, चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या तमाम अन्य दलों के नेता लगातार बयानों से सुर्खियों में इस वक्त बने हुए हैं। और इन्हीं बयानों को लेकर के मध्य प्रदेश की सियासत की दशा और दिशा क्या कुछ कहती है, उसकी पूरी जानकारी, दिन भर की पूरी जानकारी हम नेताओं के बयानों के माध्यम से आप सभी के पास लेकर के आते हैं। तो पहली खबर के साथ शुरुआत करेंगे आज के इस बुलेटिन की, जहां मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया और पोस्टर वार के जरिए एक दूसरे पर जुबानी हमला करते हुए नजर आ रही हैं। इस कड़ी में पूर्व सीएम कमलनाथ के मर्यादा पुरुषोत्तम अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निशाना साधा है। तोमर ने कहा है, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का दुस्साहस करेगा तो जनता उसको जवाब देगी। क्या कुछ कहा, आप सुन सकते हैं। कोई व्यक्ति चाहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम तब तक नहीं बनता जब तक उसको लोग नहीं स्वीकारें। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात और कोई नहीं हो सकती। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए किसी व्यक्ति को भगवान राम की बराबरी करने का न तो अधिकार है और अगर कोई दुस्साहस करेगा तो लोग उसे करें। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी पीछे नहीं रहे। वो शाहजहांपुर आज पहुंचे और वहां पर उन्होंने चर्चा के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा है कि कमलनाथ जो हैं वो रात में भी सत्ता पाने के सपने देख रहे हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री को भूखा नंगे कहे जाने के बयान पर जब उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा ये उनकी व्यक्तिगत मानसिकता को दर्शाता है। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कमलनाथ जी को नींद रात में नहीं आती होगी तो सपने ऐसे दिखते होंगे। सपने देखना कोई बुराई नहीं है, पर धरातल में कांग्रेस साफ है और कांग्रेस पूरे प्रदेश से एकदम, मुझे नहीं लगता कि एक आध सीट भी कोई जीत जाए। लेकिन इससे आदमी का स्वयं का चरित्र पता लगता है तो किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी भी इतने हल्के शब्दों का उपयोग नहीं हुआ जिस प्रकार कमलनाथ जी ने भी पिछले दिनों किए हैं। मैं समझता हूँ इससे उनका व्यक्तित्व और उनका चरित्र दोनों पता लगता है। इस तरीके से उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक 15 महीने इस प्रदेश को लूटा है, उससे तो सम्मानजनक शब्द यही था। वहाँ पर तो किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बंगाल की स्थिति है, क्योंकि ममता जी को ऐसा लगता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के गुंडों के निशाने पर। तो अगर चुनाव का वक्त हो और पोस्टर में नेता की फोटो ना हो तो ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बीजेपी द्वारा 28 विधानसभाओं में रथ भेजे गए हैं और इन रथों पर कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो जैसे ही नदारद हुआ, कांग्रेस को मौका मिल गया और कांग्रेस ने अपनी बात रखते हुए तमाम तरह के जितने भी आरोप प्रत्यारोप हो सकते थे उनको लगाना शुरू कर दिया। उसको लेकर के तमाम तरह की सफाई भी बीजेपी की तरफ से आई। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी में एक नियमावली चलती है, उसके हिसाब से ही पार्टी आगे बढ़ेगी। और इसी क्रम में सागर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने कहा है, भाजपा में व्यवस्था प्रमुख है, मेरा फोटो भी नहीं है और पदाधिकारियों के फोटो भी नहीं है। ये बात सिंधिया भी समझते हैं और उनको भी व्यवस्थाओं में चलना होगा। और जिस तरह से चुनावी समय लगातार नजदीक आ रहा है, 3 तारीख को मतदान होना है और उसके पहले पूरे नेता रण में उतर चुके हैं। लगातार प्रत्याशियों के संपर्क और उनके समर्थन में सभाएं आयोजित की जा रही हैं और इसी कड़ी में इमरती देवी के समर्थन में अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने शिरकत की है। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को भारी मतों से जीतने की लोगों से वो अपील करते हुए नजर आए हैं। विकास, किसानों का सम्मान, बेरोजगारों का विकास, ये सब कोई कर रहा है तो शिवराज सिंह चौहान करते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इमरती देवी ने धोखा दे दिया। मैं बहनों भाई आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस मुख्यमंत्री ने और जिस कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आगे करके
लोगों के वोट लिए थे कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई होगा तो श्रीमंत सिंधिया जी होंगे। अरे लड़का दिखा दिया सुंदर और कांग्रेस ने शादी कर दी कमलनाथ के साथ। आपने वोट दिया सिंधिया जी को देखकर, आपने इमरती देवी को जिताया सिंधिया को देखकर कि प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मंत्री बनेगी। तो आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी नेता अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में प्रदेश के गृह मंत्री भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी और पूरे उपचुनाव को एक तरफा बताया है। उन्होंने कहा बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है, लगभग एक तरफा वातावरण है, बाकी लोगों का भ्रम मतदान के बाद या 10 तारीख को दूर हो जाएगा। चुनाव एक तरफा है मित्र। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, लगभग एक तरफा वातावरण है। बाकी लोग जो इस भ्रम में हैं वो भ्रम भी उनका 3 तारीख को मतदान के बाद या 10 तारीख को परिणाम के बाद दूर हो जाएगा। न्यायालय के हर बात का पालन होना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। अक्षर से ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज है। अगर माननीय उच्च न्यायालय ने कोई आदेश दिया तो पालन होगा। मेरी तो मान्यता है कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है, पाप नहीं है। हमारा नेता जितने भी हैं, चाहे माननीय शिवराज सिंह जी हों चाहे प्रधानमंत्री हों, ये सब गरीबी से ही ऊपर गए। तो आपने सुना कि किस तरह से नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री हैं प्रदेश के, अपनी बात रखते हुए नजर आए। उनका कहना है कि चाहे मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, सभी गरीबी से ऊपर उठे हैं। फिलहाल अब ऐसी एक खबर की चर्चा करेंगे जिसका उपचुनाव से संबंध नहीं है, लेकिन उसमें नेताओं के बयान अव्वल दर्जे के हैं। इस बयान में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा आपस में भिड़ गए हैं। लव जिहाद वाले तनिष्क के विज्ञापन पर राजनीति होने लगी है। जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह ने विज्ञापन को सही ठहराया, वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर हमला बोला और कहा कि अगर दिग्विजय सिंह को लव जिहाद वाला विज्ञापन इतना ही अच्छा लग रहा है तो वो कांग्रेस की ओर से इसे अपना आधिकारिक विज्ञापन बनाकर जारी क्यों नहीं करते। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते होगा। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन कोई अगर हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। अगर कांग्रेस में दम है और दिग्विजय सिंह जी रतन टाटा को ज्ञान दे रहे हैं, रतन टाटा को ज्ञान देने की बजाय कांग्रेस तनिष्क के विज्ञापन को अपना विज्ञापन बना के चलाए चैनलों पर, तब पता चल जाएगा 10 जनपद से लेकर मध्य प्रदेश तक कि क्या जनजागरण हुआ है। और इस तरह के विज्ञापन किसी कंपनी को भी नहीं बनाना चाहिए, किसी भी कंपनी को नहीं बनाना चाहिए। अगर विज्ञापन है तो विज्ञापनों में आप सीधे विज्ञापन अपना माल बेचिए, उसमें जाति को और हिंदू बेटी को और मुसलमान से ब्याही गई ये बताने की आपको जरूरत क्या है। अगर आप इस तरह की बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप लव जिहाद को बढ़ावा देंगे। चुनाव हो और पैसे बांटने की बात ना हो तो कैसे मुमकिन है। पैसे बांटने वाले तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं और उसमें अलग अलग नेता अपने अपने क्षेत्रों में पैसे बांटते हुए नजर आए हैं और इसी पूरे मामले को डिफेंड करने के लिए आगे आए हैं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। उन्होंने कहा, हम गांव में जाते हैं तो कलश का रिवाज होता है, अक्सर महिलाएं कलश लेकर खड़ी हो जाती हैं और आचार संहिता चूंकि लगी हुई है, ऐसे में कलश में पैसे डालने से बचना चाहिए। साथ ही मंत्री जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि चुनाव में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए कांग्रेस स्थानीय मुद्दों से हटकर अनर्गल बातों को मुद्दा बना रही है। इसके साथ ही उन्होंने इमरती देवी का भी जिक्र किया और बताया कि जिस तरह से इमरती देवी का स्वभाव है वो बड़ी ही सरल और सहज प्रवृत्ति की हैं, इसलिए उनके बयान जो आते हैं उनको अलग तरीके से ले जाने की कोशिश होती है। वो सबको साथ में लेकर नहीं चल पाए, उनके आपसी अंतर कलह में सरकार गिरी। किसी ने सरकार गिराई थोड़ी है, उनकी अपनी गलतियों से सरकार गिरी है, तो इसमें कसूर तो उनका ही है, इसमें दूसरों पर क्यों आरोप लगाते। तो परंपरा ये है कि कलश में लोग पैसे डालते हैं, उसको शुभ प्रतीक मानते हैं, परंतु आचार संहिता में हम लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए कई बार लगता है कि इमरती देवी जी ने ऐसा कहा है, परंतु वो सीधी और सरल महिला है, उनके कहने का कोई अर्थ इस तरह का नहीं होता है। वो अपनी बात सरलता से कहती है, उसमें कई बार उसके अर्थ कहीं निकल आते हैं, वो सबको। तो ये थे नगरीय एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है और इसके साथ ही पीएचई मंत्री और सुमावली से बीजेपी के प्रत्याशी अंदल सिंह कंसाना ने कमलनाथ के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झूठा बताया था। उन्होंने कहा
कि मैं किसी व्यापम, डंपर और ई टेंडरिंग घोटाले से नहीं जुड़ा हूं। कमलनाथ के इस बयान पर पीएचई मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वल्लभ भवन में कौन कौन से भ्रष्टाचार किए हैं, मैं उनका गवाह हूं। सुनेगा क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जी। 15 महीने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था विधानसभा को। आई विटनेस, मैंने तो आंखों देखा हाल देखा है। ये कह रहे हैं कि घोटाले, शिवराज सिंह के घोटाले ने जांच क्यों नहीं कराई 15 महीने में? एक आज जांच इन्होंने सिद्ध कर पाई क्या? क्यों नहीं कराई जांच? किसने मना कर दिया था? 15 महीने क्या करते रहे जी? शिवराज सिंह जी दोषी थे तो कार्रवाई करते। शिवराज सिंह जी बेदाग हैं, सारा देश और प्रदेश जानता है कि उनकी क्या छवि है शिवराज सिंह जी की और कमलनाथ जी की क्या छवि है। और कमलनाथ जी और शिवराज सिंह में जमीन आसमान का अंतर है। कितना अंतर है? जमीन और आसमान। शिवराज सिंह किसान पुत्र है, सबके किसानों के नहीं सर्वहारा के हितैषी है, ये उद्योगपतियों की हितैषी है। इतना अंतर तो है। और अब बात करेंगे उन प्रत्याशियों की जिन्होंने उपचुनाव में समर शंख फूंक दिया है। जी हां, यानी कि हम बात कर रहे हैं उन प्रत्याशियों की जिन्होंने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। सबसे पहले बात करेंगे प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का जो दौर शुरू हुआ था, उसमें डबरा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। लेकिन इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी ने चिनौर रोड स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर संकट मोचन के दर्शन किए। इसके बाद इमरती देवी ने भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही वहां मौजूद बड़े बुजुर्गों का उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनका पूरा परिवार इस दौरान उनके साथ मौजूद रहा। नामांकन दाखिल करने के मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे हैं। वो कई बार भर चुकी हैं, मेरे भराने जाने से मतलब नहीं, बहुत बड़ी नेता है, चुनाव जीत चुकी है। अब हम एक ही पार्टी में हैं, एक ही दल में हैं, झंडा एक है, एजेंडा एक है, साथ में हैं हम सब। मुझे मेरी जनता के द्वारा और बजरंगबली के द्वारा मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है 90%। मैं कम से कम 80,000 से जीतूंगी। विकास को वोट देगी। ये 2.5 साल के लाना विकास होना है जनता का। अभी तक विकास नहीं हो पाया। चाहे हम विपक्ष में बैठे रहे हों 10 साल और 1.5 साल में सत्ता को रहे हो, लेकिन सत्ता वाले मुख्यमंत्री ने 1 रुपये का भी काम नहीं दिया। लेकिन आज जिस दल में हम आए हैं, उस दल के मुख्यमंत्री ने 6,500 करोड़ के काम दिए डबरा विधानसभा को। तो हमारी डबरा विधानसभा का मौका है अब विकास कराने को। तो मैं विकास कराना चाहती हूँ। जितने भी आरोप लगे हैं सब मिथ्या हैं और मैं सन 1985 से मेरे साथ हैं, मैं इनके साथ हूँ, कोई अलग नहीं है। मैं अभी अपना मोटरसाइकिल से अपना काम कर रहा था क्षेत्र में। देखो मैं इनकी मेरी लाइन पहले टीचर लाइन थी, मैं अपनी रास्ते पे था। ये अपनी राजनीति रास्ता इनका अलग था। मैं इनके उसमें कोई परेशानी नहीं। अपने आप अपने स्वतंत्र होकर राजनीति करो, मैं अपनी स्वतंत्र होकर नौकरी करूँ। देखिए कि किस तरह से इमरती देवी अपनी बात रखती हुई नजर आई। जैसा कि नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा था कि बड़ी ही सरल और सहज स्वभाव की हैं और जिस तरह से वो बयान देती हैं उसमें कोई छल कपट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बड़े ही सरल अंदाज में वो अपनी बात रखती हैं। इसके साथ ही अगली उस विधानसभा की बात करेंगे जहां अगले नामांकन दाखिल किए गए हैं। अनूपपुर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को मतदान होगा। इस उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया जारी है। भाजपा प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की उपस्थिति में नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। नामांकन के बाद वीडी शर्मा बिसाहू लाल सिंह के समर्थन में एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष रामलाल रौतेल, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे, भाजपा सांसद हेमाद्री सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही इंदौर की सांवेर सीट पर भी नामांकन दाखिल हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट उनके निशाने पर रहे। गुड्डू ने कहा कि सिलावट चुनाव जीतने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, तो ये पैसा आखिरकार सिलावट के पास कहां से आया। इंदौर की कोई 5 स्टार होटल खाली नहीं मिलेगी, उज्जैन की नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कि चारपाई से लेके इस तरीके छोटे छोटे ढाबे हैं, उस पर भी स्लिप चल रही है। दारू से लेके पैसा से लेके तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं।
लेकिन प्रजातंत्र को, जनतंत्र को इस तरीके से खरीदा नहीं जा सकता है। और जनता इस बात का समझ रही है कि जिस आदमी थाली में डालने के लिए 21-51 रुपये नहीं रहते थे, आज इतनी सारी 5 स्टार होटलों में कहाँ से पैसा खर्चा कर रहा है और पैसा कहाँ से आया, ये इस ओर इंगित करता है कि करप्शन का पैसा आया है। और जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार गिराने के लिए करोड़ों रुपए लिए गए हैं, वो इसमें स्पष्ट दिख रहा है। तो ये हमने आपको सुनवाया कि क्या कुछ कहना था प्रेमचंद गुड्डू का। और इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं रजनीश अग्रवाल, वो अपने बयानों की वजह से काफ़ी सुर्खियां बटोरते हैं और आज भी उन्होंने कांग्रेस पर हमलावर रुख जारी रखा। कांग्रेस को लेकर के उन्होंने कहा परंपरागत रोजगार को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कहा कमलनाथ ने सीएम बनने के बाद अपने उद्योगपति साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए छोटे और लघु उद्योगपतियों को कोई तवज्जो नहीं दी। मैग्निफिसेंट में बड़े उद्योगपतियों को बुलाया लेकिन छोटे उद्योगपतियों को आमंत्रित नहीं किया, जिसके कारण लॉकडाउन के दौरान छोटे उद्योग बंद हुए हैं। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। आप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने पर आपने अपने उद्योगपति मित्रों को राहत पहुंचाने के लिए, सहायता करने के लिए, उनकी मंशा पूरी करने के लिए आपने मैग्निफिसेंट एमपी कराया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया, लेकिन मध्यम श्रेणी के उद्योगों को क्यों तवज्जो नहीं दी। कोरोना काल में अगर ये परंपरागत व्यवसाय जीवित होते, ये पीढ़ीगत व्यवसाय जीवित होते, रोजगार जीवित होता, तो भारत न केवल आत्मनिर्भर होता बल्कि इस काल में देश को आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा मजबूती देने वाला होता। ग्वालियर चंबल अंचल की हर एक सीट हाई प्रोफाइल है। हर एक विधानसभा पर प्रत्याशियों और विपक्षी दल और सत्ता दल के बीच लगातार कड़ी जंग जारी है। और आप बात उसी विधानसभा की करेंगे, यानी कि करेरा विधानसभा सीट की, जहां उपचुनाव बेहद रोचक हो गया है। कांग्रेस की ओर से जहां प्रागीलाल जाटव मैदान में है तो बीजेपी ने जसवंत जाटव को मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी प्रागीलाल के समर्थन में स्थानीय नेता गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। प्रागीलाल के समर्थन में अधिकतर नेता जो मैदान में हैं, उनका कहना है कि सिंधिया के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाए। क्या कुछ कहा, क्या कुछ सियासी समीकरण है, आपको सुनवाते हैं। 15 साल रह के मेरे साथ गद्दारी की है तो कांग्रेस पार्टी के साथ तो गद्दारी होनी थी। उनको पता है गद्दारी तो उनके खून में है, ये सबको पता है। सिंधिया जी ने तो एक कांग्रेस पार्टी ने प्राइवेट कंपनी खोल रखी थी, उनके बहुत सीमित लोग थे, वो उनके इशारे पर चलते थे, वो जैसा कहते थे वो करते थे। ये कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा और फिर प्रागीलाल जैसे भाई के साथ तो नाइंसाफ़ी हो ही नहीं सकती है। इस तरीके से इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है, लोगों का विश्वास खत्म किया इन लोगों ने, क्षेत्र के लोगों को झूठा साबित किया, उनको बेचा है। इस वजह से इन लोगों को भरोसा घट गया। जब सारे लोगों ने कहा कि भाई एक हमारे एक विश्वसनीय व्यक्ति है तो प्रागीलाल है। आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय राजा साहब ने, हमारे नेताओं ने, जो नेताजी खड़े हमारे साहब सिंह गुर्जर साहब, सब नेताओं ने मिलकर मुझे यहाँ से मुझे टिकट दिलाने का काम किया है। तो आपने सुना कि किस तरह से अपनी बात रखते हुए नेता नजर आ रहे हैं। और इस आने वाले उपचुनाव में आप देख पाएंगे कि दल बदल का मुद्दा सबसे हावी रहने वाला है। जातीय समीकरण अपनी बात कहते हैं, स्थानीय विकास के मुद्दे अपनी बात कहते हैं, स्थानीय मुद्दे भी अपनी बात कहते हैं, और इसके अलावा जो भी स्थानीय लोगों की मांगे हैं, बड़े वर्गों की मांगे हैं, वो भी खासा प्रभाव दर्शाती हैं। लेकिन उसके बावजूद दल बदल का मुद्दा सबसे बड़ा इस अगले चुनाव में साबित होने वाला है। फिलहाल हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा उपचुनाव में जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल तो तेज़ हो ही रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता मंदिर और मठों में भी पहुंच रहे हैं। इसमें भाजपा, कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नेता भी शामिल हैं, जो इस चुनावी माहौल में मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं। चुनाव में टिकट मिलने से लेकर जीत तक के लिए अब नेता तंत्र मंत्र और हवन अनुष्ठान का भी सहारा ले रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरह का तमाम घटनाक्रम पिछले कई चुनावों में देखा जाता रहा है। और इसी पर आधारित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर देश भर के 7 चुनावी समर में नेताओं की भी खास पूजन स्थली बनी हुई है। हवन पूजन क्रियाओं के माध्यम से शत्रुओं पर विजयश्री और समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए माता का ये मंदिर काफी प्रसिद्ध माना जाता है। इस मंदिर में सभी कामों की सिद्धि दात्री मां बगलामुखी मध्य में स्थित, उनके एक ओर धनदायिनी महालक्ष्मी और दूसरी ओर विद्यादायिनी मां सरस्वती विराजित है।
नलखेड़ा में इस स्थान पर मां बगलामुखी पीताम्बरा रूप में शाश्वत काल से विराजित है। मां बगलामुखी की इस विचित्र और चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मां बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। पांडवों ने इस त्रिगुण शक्ति स्वरूपा की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाई और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। मां बगलामुखी मंदिर में ये मान्यता है कि यहाँ विशेष हवन पूजन करने से विजय प्राप्त होती है। ऐसे में चुनाव के इन दिनों में विजयश्री के आशीर्वाद के लिए प्रदेश ही नहीं देश भर के नेताओं और उनके परिजनों का भी हवन पूजन यहाँ लगातार देखने को मिल रहा है। चुनाव में टिकट लेने से लेकर चुनाव की मतगणना तक कई दर्जन नेताओं के अनुष्ठान यहाँ पंडितों द्वारा किए जाते रहे हैं, जिनकी पूर्णाहुति के लिए नेता और उनके परिजन यहाँ पहुँचते रहे हैं। हालांकि इस बार कोरोना काल के चलते इस मंदिर में हवन अनुष्ठान पर रोक लगाई गई है, इसलिए यहाँ पर नेता दर्शन करके लौट रहे हैं और यहाँ के पंडितों से निजी स्थानों पर हवन संपन्न कराया जा रहा है। पिछले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, बीजेपी की कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा, कांग्रेस के हुकुम सिंह कराड़ा, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह सहित दर्जनों नेताओं ने यह हवन पूजन करवाए थे। इस बार मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत माता के इसी मंदिर में पूजा अर्चना करके की थी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री नीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह के अलावा सुवासरा सीट से कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे राकेश पाटीदार भी बीते कई दिनों में यहाँ दर्शन कर चुके हैं। मार्च में कांग्रेस सरकार गिरने से कुछ दिनों पहले बीजेपी के गोपाल भार्गव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी यह हवन पूजन किया था। जय माता दी। सिद्धपीठ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा मध्य प्रदेश में मां भगवती विराजित है। यहाँ पर पांडवों के द्वारा भी पुराने समय में अनंत काल के समय में साधना की गई थी विजयश्री के आशीर्वाद के लिए, और आज भी वही क्रम चलता आ रहा है। निरंतर यहाँ पर राजनेताओं का आना जाना लगा रहता है। चुनाव के दौर में जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ के राजनेता यहाँ पर अवश्य आते हैं विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए भगवती से। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में उपचुनाव है तो कई राजनेताओं का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। अभी कुछ समय पहले कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर पधारे थे भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए। आने वाले चुनाव में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद उन्होंने भगवती से लिया भी है। विजयश्री का भगवती के अनुष्ठानों के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करवाया जाता है। हवन अनुष्ठानों के द्वारा अन्य नेताओं को विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान, पूजन, हवन इत्यादि कर्म होते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के बड़े नेता यही मानते हैं कि जीत का आशीर्वाद उन्हें इसी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद ही मिला है। मैं टिकट मिलने के बाद नहीं, टिकट मिलने के पहले ही आया था और माँ का आशीर्वाद मैं हमेशा आता हूँ। माँ बगलामुखी का आने से, दर्शन करने से शक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है और एक उत्साह आता है मन में, और हमेशा विजयश्री होती है। माँ का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहा है, सत्य के साथ हमेशा रहा है और विजयश्री मिली है, इसलिए माँ का चरणों में प्रणाम करने पुनः आए। मैं माई के यहाँ पिछले 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया माई का आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा माई बुलाती रहती है, और माँ की ही कृपा है कि एक अच्छा शासन और एक अच्छा प्रशासन के साथ एक सकारात्मक सरकार कांग्रेस पार्टी की चले, ये मैं प्रार्थना करने के लिए सुख शांति समृद्धि मध्य प्रदेश की बढ़े, हमारे युवाओं को रोजगार का हमारा संकल्प पूरा हो, और साथ ही किसानों की संघर्ष की जो गाथा और उनके सकारात्मक सहयोग के साथ उनका परोपकार करना जो मुख्य लक्ष्य है हमारा, वो पूरा हो, ये माई से मैं प्रार्थना करने आया हूँ। और मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री के रूप में आया, ये अपनी जगह है, पर माई का भक्त तो पूरा संसार है, पूरी सृष्टि है, उसमें से मैं भी एक तुच्छ छोटा सा प्राणी हूँ। मैं समझता हूँ कि ये माँ की कृपा बनी कि ये सकारात्मक सरकार बनी। उपचुनाव में मतदान की तारीख का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मगर जहां इन नेताओं को क्षेत्र की जनता से रूबरू होना चाहिए, वहीं इस व्यस्ततम दौर में भी भगवान की शरण में ये नेता पहुंच रहे हैं। नेताओं को उम्मीद है कि माता का आशीर्वाद मिल जाए और चुनाव परिणाम इनकी झोली में खुशियां बन के गिर जाए। कहा जाता है कि माता के इस मंदिर में विधि विधान से हवन पूजन करने से विजय की प्राप्ति होती है। बहरहाल
जो भी परिणाम हो वो तो भविष्य की गर्भ में कैद है। देखना यह है कि ये नेता माता के आशीर्वाद से जनता का कितना विश्वास हासिल कर पाते हैं। माता के मंदिर में अर्जी लगा रहे नेताओं में माता का आशीर्वाद आखिर किसे मिल सकेगा, ये तो आने वाली 10 तारीख को ही पता चल जाएगा। आगरमालवा से रोहित सकलेचा की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि बयानों से शुरू हुई ये बयार तंत्र मंत्र पर जाकर के खत्म होती है। तमाम तरह के प्रयास, जितने भी प्रयोजन पूरे करने के लिए हो सकते हैं, नेता अपना रहे हैं। तमाम तरह की बयानबाजी और इसके साथ ही तमाम तरह के प्रयास, जिस तरह से चुनाव में नेता उतरे हुए हैं, लगातार वरिष्ठ नेता प्रचार कर रहे हैं। हर एक दल अपनी अपनी बात करता हुआ नजर आ रहा है। पूरी 28 सीटों पर चुनाव जीतने का दावा करते हुए सभी दल नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव को काफ़ी उलझा दिया है और समीकरणों को जिस तरह से उलझा करके रख दिया है ग्वालियर चंबल अंचल में, उसके बाद अब आखिरकार 10 तारीख को ही पता चलेगा कि किसका ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।